और दुनिया भर में कोरोना से 33,000 से ज्यादा लोगों को अब तक अपनी जिंदगी गंवानी पड़ चुकी है। स्पेन में 24 घंटे में 838 लोगों की मौत हो गई। वहीं स्पेन में कुल 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में भी कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। महज न्यूयॉर्क का जिक्र करें तो 50,000 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका जताई जा रही है, जो कि अपने आप में चिंता की लकीरें बढ़ा देती हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का कोहराम किस तरह से जारी है। हालांकि इस बीच पूरी कोशिश वैज्ञानिकों के जरिए की जा रही है कि जल्द से जल्द कोई दवाई सामने आ सके, जल्द से जल्द कोई ऐसी वैक्सीनेशन सामने आ सके जो कि कोरोना के इस कोहराम को ख़त्म कर सके, किलर कोरोना को किल कर सके। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंदुस्तान का जिक्र करें तो 1024 कोरोना पॉजिटिव मामले यहाँ पर हैं। बहुत ज़रूरत है और ज़्यादा सतर्क रहने की, सावधान रहने की। लॉकडाउन है, बावजूद इसके पलायन की तस्वीरें सामने आती है। और वहीं अगर विदेशी ज़मीन की तरफ रुख करें तो देखिए ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। स्पेन की है, ब्रिटेन की है, फ्रांस की है, इटली की है, अमेरिका की ये तस्वीरें हैं। वहाँ भी हालात ऐसा नहीं है कि काबू में है, बल्कि और ज़्यादा बिगड़े हुए नज़र आते हैं। तो दुनिया में कोरोना के केस किस तरह से हैं अगर जिक्र करें तो 195 देश में ये फैला हुआ है। वहीं 10 देश का जिक्र हम कर रहे हैं जहां पर 7,22,088 मामले अब तक सामने हैं। मौत का जिक्र करें कितने लोगों को जिंदगी गंवानी पड़ी तो 33,976 लोग हैं। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी 1,51,776 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद ठीक होकर घर गए हैं, कोरोना से बीमार हैं। 5,33,643 लोग जिनका ठीक होना अभी बाकी है। 7,22,088 जो लोग हैं उनका ठीक होना यहाँ पर बाकी है। चीन में हालांकि कोरोना का जो असर है वो कम होते हुए नजर आ रहा है। 1 मार्च को किस तरह से चीन में ये लगातार बढ़ता रहा और उसके बाद अब जाकर यहाँ पर हालात 30 मार्च का जिक्र करें तो कम होते हुए नजर आते हैं। 2,912 1 मार्च और उसके बाद दुनिया भर में 3,050। अगर चीन का जिक्र करें 30 मार्च की आंकड़े आपके सामने रखें तो 3,300 तक ये है। और अब दुनिया में तो किस तरह से ये बढ़ चुका है ये आपके सामने है। चीन में 92% मरीज कोरोना से ठीक हो गए। वहीं पर दुनिया में कोरोना से 22% मरीज ही अभी तक ठीक हो पाए हैं। बाकी का इलाज जारी है। जिंदगियां बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पहले 17 दिन में 150 से ज्यादा केस यहां पर दर्ज किए गए। भारत का जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं किस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। अगले 3 दिन का जिक्र करें तो 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनका इलाज जारी है। अगले 2 दिन में 400 से ज्यादा केस अंदाजा यहां पर सामने दिखाई दे रहा है। और आखिर अमेरिका में क्यों कोरोना के मामले इस तरह से बढ़े, आखिर इसकी वजह क्या रही, वो आपको जरूर बताते हैं। दरअसल यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि जो सामाजिक दूरी है उसे यहां की जनता अपनाती हुई नजर नहीं आ रही है। कोरोना फैलने के बावजूद लोगों ने पार्टी करना, मस्ती करना जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में कोरोना अचानक और तेजी से फैलने लगा। खतरे को नकार कर पार्टी, सोशल आइसोलेशन की जगह भीड़ भाड़, ये थी वो गलतियां जिसे दुनिया के सुपर पावर अमेरिका ने अंजाम दी। नतीजा क्या हुआ? अमेरिका तकरीबन पूरी तरह कोरोना के चपेट में आ गया। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 1,24,370 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,236 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल जब इटली और ब्रिटेन में कोरोना वायरस फैला तब अमेरिका तक भी कोरोना की दस्तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अमेरिकी लोगों ने कोरोना की गंभीरता को नहीं समझा, इसे पूरी तरह से नकार दिया। जैसे कि फ्लोरिडा में हुई इस बीच पार्टी को देखिए। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान सैकड़ों लोग फ्लोरिडा में समंदर किनारे जमा हुए थे, पार्टी की और कोरोना संक्रमण को दावत दी। ऐसी ही तस्वीर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में सामने आई थी, जहां हजारों के तादाद में लोग जुटे थे। न जाने इनमें से किसे कोरोना वायरस और किस किस को फैला, कोई नहीं जानता। अब अमेरिका जानता है तो बस इतना कि इस लापरवाही के चलते तकरीबन 2,500 लोगों की जान चली गई और कोरोना वायरस बढ़ने के मामले बदस्तूर जारी हैं। टीम न्यूज नेशन। और कोरोना ब्रेकिंग के जरिए लगातार आप तक सबसे पहले न्यूज नेशन सटीक जानकारी के साथ, पूरी तस्वीर के साथ अपडेट यूं ही पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर से हाजिर होंगे।